19 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाता है। रावण के पास एक दिव्य विमान था जिसे पुष्पक विमान के नाम से जाना जाता है। रामायण में बताया गया है कि रावण ने सीता का हरण किया और पुष्पक से ही लंका पहुंचा था। रास्ते में जटायु और रावण का युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध के समय रावण पुष्पक में था और पुष्पक विमान देखा। पुष्पक की ऊंचाई ऐसी थी कि मानो वह आकाश को स्पर्श कर रहा हो। यह सोने से बना हुआ था और इसकी सुंदरता भी अद्भुत थी। इस विमान में कई दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे और तरह तरह के सुंदर पुष्प लगे हुए थे। इन फूलों के कारण पुष्पक ऐसा दिख रहा था मानो किसी पर्वत पर अलग अलग वृक्ष लगे हों और उनमें रंग बिरंगे सुंदर पुष्प लगे हुए हों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान विस्तृत विवरण बताया गया है। उस काल में अन्य सभी देवताओं के बड़े बड़े और दिव्य विमानों में भी सबसे अधिक आदर और सम्मान पुष्पक विमान को ही दिया जाता था। इस विमान में तरह तरह के रत्नों से कई प्रकार के पक्षी और अलग अलग प्रजातियों के सर्प बने हुए थे। पुष्पक में अच्छी प्रजाति के घोड़े भी बनाए गए थे। इस विमान का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार हैं। पुष्पक को प्राचीन समय का सर्वश्रेष्ठ विमान माना जाता है। पुष्पक में कई ऐसी विशेषताएं थीं जो अन्य किसी देवता के विमान नहीं थीं। पुष्पक बहुत ही दिव्य और चमत्कारी था। ऐसा माना जाता है कि पुष्पक मन की गति से चलता था, यानी रावण किसी स्थान के विषय में सिर्फ सोचता था और उतने ही समय में पुष्पक उस स्थान पर पहुंचा देता था। यह विमान रावण की इच्छा के अनुसार बहुत बड़ा भी हो सकता था और छोटा भी। इस कारण पुष्पक से रावण पूरी सेना के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना कर सकता था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक में ऐसी थी दिव्य शक्तियां। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान के लिए लिखा है कि मन समाधाय तु शीघ्र मामिनम दुरासदम मारुततुल्य मामिनम महात्मना पुण्यकृता महद्रधिना यशस्विनाम अग्र्यमुदामि वालयम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि पुष्पक अपने स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए मन की गति से ही चलता था। अपने स्वामी के अतिरिक्त दूसरों के लिए वह बहुत ही दुर्लभ था और वायु के समान वेगपूर्वक आगे बढ़ने वाला था। ऐसा माना जाता है कि पुष्पक बड़े बड़े तपस्वियों और महान आत्माओं को ही प्राप्त हो सकता था। अगली वीडियो में हम फिर आगे का बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इसलिए कि जैसे अगला हम वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।